ये मेरा लास्ट चुनाव है। मैं चाह रही थी कि मुझे सेवा करने का मौका मिले, मैं अपने हिसाब के बच्चों की सेवा कर सकूं। तो यहाँ से मौका नहीं मिला तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर सेवा करूँगी। टिकट की मैंने कोई सोची नहीं है, कहाँ से क्या होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। सुबह से लोग इंतजार में टिकट कटने के बाद लोग यहाँ आए और आप दिल्ली गई हुई थी। आप तो लोगों को कह रहे थे कि मैं मना करने के लिए आई हूँ, लेकिन जनता ने दबाव बनाकर आपको चुनाव उतारने की उन्होंने एक तरह प्रयास कर रहे हैं और आपने भी सहमति दी है। क्या पक्का चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया आपने? देखिए, सबसे पहले तो ये सारा मेरा परिवार है, तो अपने परिवारजनों की बात तो माननी पड़ती है। यहाँ पर मैं शुरू से जब भी आती हूँ मुझे हरदम ये लोग यही कहते हैं कि हम लोग आपके सारे सब बेटे हैं हमारे। ये जब मेरे बेटे कह रहे हैं तो मुझे इनकी बात तो माननी पड़ेगी और मैं जो ये कहेंगे हिसार की जनता जो कहेगी मैं मानने को तैयार हूँ। जनता ने तो कह दिया, तो कह रहे हैं कि चुनाव आपको लड़ना ही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं आप जाने नहीं देंगे आपको, अगर आप यहाँ से जब तक ये घोषणा नहीं करेंगे कि मैं चुनाव लड़ूंगी। शुरू से जब से जिंदल साहब ने चुनाव लड़ा तो हिसार की जनता ने शुरू से उनका साथ दिया और उसके बाद उनके जाने के बाद जब मैं आई तो मेरा भी इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। मुझे 10 साल तक इन्होंने सरकार के अंदर रखा। उसके बाद 10 साल और हो गए तो भी मेरा इन्होंने इतना साथ दिया। मैंने जब कभी किसी को बुलाया या कोई भी बात हुई तो लोग सबसे पहले आगे बढ़ कर मेरा साथ दिया है। तो जब इन्होंने मेरा इतना साथ दिया है कि मेरे परिवार के सदस्य हैं तो मुझे भी इनकी बात मैं मानूंगी, पढ़ूंगी। मैंने तो आपको कह दिया कि मेरे सारे अपने बच्चे हैं, सेवा करने के लिए लड़ना चाहती हूँ। तो मैं यही चाह रही थी कि मुझे अब की बार यह मेरा लास्ट चुनाव है। मैं चाह रही थी कि मुझे सेवा करने का मौका मिले, मैं अपने हिसाब के बच्चों की सेवा कर सकूं। तो यहाँ से मौका नहीं मिला तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर सेवा करूँगी। किसी पार्टी की आप एक तरह से टिकट चाहती है या निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे? तो जिस तरह से भी संभव होगा, मुझे नहीं मालूम, तो चुनाव जरूर लड़ूंगी। लोगों ने तो आज नॉमिनेशन बढ़ाने की बात कही थी, आज ही बढ़ाएंगे नॉमिनेशन। ये लोगों का प्यार है। देखिए, आप देख रहे हैं कि जनता का कितना प्यार है। इनका प्यार 5 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को पता लग जाएगा कि जनता कितना प्यार करती है। तो यही फैसला लिया गया है कि चुनाव लड़ना पक्का है। बिल्कुल चुनाव लड़ना पक्का है। पार्टी के साथ बगावत नहीं मानी जाएगी क्योंकि मैंने तो नवीन मेरे बेटे का चुनाव प्रचार था, बेटे के चुनाव में जाके प्रचार किया था और मैं हिसार भी आई थी। मैंने कोई सदस्यता नहीं ली हुई इसकी और मैं अपना मन से कर सकता हूँ। बीजेपी मैंने ज्वाइन ही नहीं की, सदस्यता नहीं ली, बता रहे हैं यही कह रहे हैं। मैं सिर्फ मेरे बेटे के चुनाव प्रचार के अंदर जाकर उनका साथ दिया था, चुनाव प्रचार किया था और चुनाव प्रचार किया और ये सीट लाकर भी दी। बीजेपी सीट से वहाँ से नवीन जी जीत गए। तो उसके बाद मैं अब फ्री हूँ, जिस तरह से भी मुझे जहाँ मौका मिलेगा मैं अपना काम करूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी सेवा करनी है। अगर बेटों का दबाव आएगा कि नवीन जी और जितने भी अपने बेटे अगर वो दबाव बनाएंगे कि कहने के बाद जैसा पार्टी के साथ ही रहना है, चुनाव नहीं लड़ना, तो आप क्या जनता का फैसला सर्वोपरि होगा? मेरे लिए मेरी जनता सर्वोपरि है। मैं जनता का फैसला मानूंगी और जनता जो कहेगी मैं करूँगी। माता जी, आप नवीन जी के प्रचार में गए थे, नवीन जी आपके प्रचार में आएंगे इस साल? नवीन जी मेरे प्रचार में नहीं आएंगे क्योंकि वो बीजेपी के MP हैं। बेटे भी हैं, वो एक बेटे भी हैं, सबसे पहले वो बेटे हैं, लेकिन शायद उनको अगर पार्टी भेजेगी तो आ सकते हैं, उनको कहीं और भेज देगी तो उनको कहीं और जाना पड़ेगा, तो जाके उसके लिए प्रचार करेंगे। इसके लिए मैं कह नहीं सकती कि वो आएंगे या नहीं आएंगे क्योंकि मैं तो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सारे अभी तक टिकट की मैंने कोई सोची नहीं है, कहाँ से क्या होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसलिए से यही सोच के रखा है कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे क्योंकि हरदम वो अच्छा ही करते हैं, कभी गलत नहीं करते, कभी भी अच्छा ही करेंगे। तो जैसे स्वर्गीय ओम प्रकाश जी जो बात कहते थे वो ठीक होती थी, कोई बदलाव नहीं होती, तो आपने जो आज घोषणा की है चुनाव लड़ने की वो आपसे नहीं होने वाली कि चुनाव तो लड़ना पक्का तय है? चुनाव लड़ना पक्का तय है क्योंकि मुझे अपनी हिसार वालों की सेवा करनी है जो उन्होंने 10 साल तक मेरा बिना कुछ होते हुए भी मेरा जितना साथ दिया है। तो मैं अब की बार ये, क्योंकि आपको मालूम है इसके बाद मैं चुनाव लड़ूंगी नहीं, मेरा लास्ट चुनाव है, तो इस समय मैं मेरे जो अधूरे काम रह गए हैं उन सबको पूरा करके और अपने हिसार वालों से माफी मांग लूंगी।
माता जी, अभी आप बीजेपी की सदस्य नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं ले रखी। जीतने के बाद आपने जीतना है, जीतने के बाद आप क्या बीजेपी की सदस्यता लेंगे, जा सकते हैं बीजेपी? आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। इसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है।